जय श्री राम मित्रों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ कि आप ठीक होंगे। आज मैं आप सभी को इतिहास की वह जानकारी बताने वाला हूँ जो आप सभी पढ़ते जरूर हैं या पढ़े भी होंगे, लेकिन कभी उस पर गौर नहीं किए होंगे। आज मैं आपका ध्यान उन प्रमुख बिंदुओं पर ले जाऊंगा जो हमारे लिए इतिहास को समझने के लिए बहुत जरूरी है। मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ ताकि इंग्लिश मीडियम हो या हिंदी मीडियम हो, सभी को आप शेयर कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। उससे पहले आप सभी हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और जिन्हें पढ़ने में रुचि है, जिन्हें कुछ सीखना है, आप उनको जरूर यह शेयर करिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं। हिस्ट्री ऑफ पास्ट, अतीत का इतिहास। वी स्टार्टेड ए न्यू सीरीज ऑफ पास्ट। हमने अतीत की एक नई श्रृंखला शुरू की है। सम इम्पोर्टेंट थिंग्स, कुछ महत्वपूर्ण बातें। एडी, एन्नो डोमिनी। एडी का जो होता है उसका फुल फॉर्म एन्नो डोमिनी होता है। बीसीई, बिफोर कॉमन इरा, यानी ईसा के जन्म के पहले का समय। सी, कॉमन इरा, यानी जब ईसा का जन्म के बाद का समय। अबाउट द हिस्ट्री, इतिहास के बारे में। हिस्ट्री, it is a studying of change over time and progress from the past to present world. इतिहास यह समय के साथ बदलाव और अतीत से वर्तमान दुनिया तक की प्रगति का अध्ययन है। प्री हिस्ट्री, it is refers to that period when the art of writing was unknown. इतिहास यह उस अवधि को संदर्भित करता है जब लिखने का कला अज्ञात थी। 3 टाइप्स ऑफ हिस्ट्री, इतिहास के 3 प्रकार। एंशियंट हिस्ट्री, प्राचीन इतिहास। मेडिएवल हिस्ट्री, मध्यकालीन इतिहास। मॉडर्न हिस्ट्री, आधुनिक इतिहास। एंशियंट हिस्ट्री, प्राचीन इतिहास। Our information is based on remains of objects, fossils and tools that have been excavated by the archaeologists. The period when the stone tools is used as known as Stone Age. हमारी जानकारी पुरातत्वविदों द्वारा खोदी गई वस्तुओं, जीवाश्मों और औजारों के अवशेषों पर आधारित है। वह अवधि जब पत्थर के औजारों का उपयोग किया जाता था उसे पाषाण युग के नाम से जाना जाता है। स्टोन एज हैज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। पाषाण युग को 3 भागों में बांटा गया है। पहला, पैलियोलिथिक एज और ओल्ड स्टोन एज, पुरा पाषाण युग या पुराना पाषाण युग। दूसरा, मेसोलिथिक एज और मिडल स्टोन एज, मध्य पाषाण युग या मध्य पाषाण युग। तीसरा, नियोलिथिक एज और न्यू स्टोन एज, नवपाषाण युग या नया पाषाण युग। पैलियोलिथिक एज और ओल्ड स्टोन एज, पुरा पाषाण युग या पुराना पाषाण युग। Paleo means old and lithic means stone. The Paleolithic man prepared stone tools to defend himself from wild animals. He also used them for hunting animals, chopping meat, cutting food, and digging. Tools were known as core or flake tools. Core tools are made up of a large stone by sharpening the edges. Flake tools are found when flake of stone struck off large piece of stone. These tools are crude and unpolished. Man of this period was food hunter and gatherer who moved from one place to another in search of food. The greatest achievement is the discovery of fire. It provided him warmth and also safe from wild animals. Some remains are found in Bhimbetka, Hansgi and Kurnool. पैलियोमीन का अर्थ पुराना और लिथिक का अर्थ पत्थर होता है। पुरापाषाण काल के मानव ने जंगली जानवरों से खुद को बचाव करने के लिए पत्थर के औजार तैयार किए। उसने इन औजारों का उपयोग जानवरों के शिकार, मांस काटने, लकड़ी काटने और खुदाई के लिए भी किया। इन औजारों का कोर या फ्लैक औजार के नाम से जाना जाता था। कोर औजार बड़े पत्थरों के किनारों को तेज करके बनाए जाते थे। फ्लैक औजार पत्थर के बड़े टुकड़ों
से फ्लैक या परत को अलग करके बनाए जाते थे। ये औजार कच्चे और बिना पॉलिश वाले होते थे। इस काल का मानव भोजन का शिकारी और संग्राहक था, जो भोजन की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता था। सबसे बड़ी उपलब्धि आग की खोज थी। इसने उसे गर्मी प्रदान की और जंगली जानवरों से भी सुरक्षित रखा। कुछ अवशेष भीमबेटका, हुसंगी, कुरनूल में पाए गए हैं। मेसोलिथिक एज और मिडल स्टोन एज, मध्यपाषाण युग या मध्यपाषाण युग। Meso means middle. This age refers between the Paleolithic age and Neolithic age. The tools and implement of this period was improved. Man is using horns and bones in addition to stone tools. He fixed small stones to sticks and used them to hunt animals. Man of this age making huts using branches of trees. He ate variety of seeds, berries, roots, nuts and fish as his ancestors did. Man became food producer and started agriculture. Man learned to drop seeds in soil to grow plants. He also started taming animals like cow, goat, sheep and pig. The dog was the first animal that is tamed by man. Mesolithic man protects him from cold and rain with skins of animals. Remains of Mesolithic period have found in Ujjain, Jodhwa, Chandoli and Singapore. मेसो का अर्थ मध्य होता है। यह युग पुरापाषाण युग और नवपाषाण युग के बीच के समय में संदर्भित करता है। इस अवधि के औजार और उपकरण बेहतर बनाए गए थे। मनुष्य पत्थर के औजारों के अतिरिक्त सींगों और हड्डियों का उपयोग करने लगा था। उसने छोटे पत्थरों को डंडों से जोड़कर जानवरों को शिकार करने के लिए उनका उपयोग किया। इस युग का मनुष्य पेड़ों की शाखाओं का उपयोग करके झोपड़ियां बनाने लगा था। वह अपने पूर्वजों की तरह विभिन्न प्रकार के बीज, जामुन, जड़ें, मेवे और मछली खाता था। मनुष्य भोजन उत्पादक बन गया और उसने कृषि शुरू की। उसने पौधों को उगाने के लिए मिट्टी में बीज डालना सीखा। उसने गाय, बकरी, भेड़ और सूअर जैसे जानवरों को पालतू बनाना भी शुरू किया। कुत्ता पहला जानवर था जिसे मनुष्य ने पाला था। मध्यपाषाण काल का मनुष्य ठंड और बारिश से अपनी रक्षा जानवरों की खालों से करता था। मध्यपाषाण काल के अवशेष उज्जैन, जोरवे, चंदौली और सिंगापुर में पाए गए हैं। नियोलिथिक एज और न्यू स्टोन एज, नवपाषाण युग या नया पाषाण युग। नियो मीन्स न्यू। मैन प्रिपेयर्ड न्यू स्टोन टूल्स विथ हार्डर एंड लॉन्गर। He became skilled tool maker. He started polishing and grinding his tools and weapons. His weapons included stone axe, knives, spears, harpoons, wooden bows, and stone-tipped arrows. Remains of Neolithic age found in Burzahom, Chirand, Heding, Hallur, and Koldehwa. Neolithic man started growing grains like rice, wheat, etc. He regarded earth as its mother and worshipped him. Neolithic man believed in life after death. The cultivation of crops and domestication of animals are main achievements. He invented sickle for cutting crops and grass, axe for cutting trees, and grinding stone to grind grains. He also learned the art of weaving and knitting. He started weaving cloths of wool and jute. He carved Lotel statues of ivory and bronze. The most remarkable invention was wheel. The used wheel for making sledges and chariots, spinning and pottery. नियो का अर्थ नया होता है। मनुष्य ने कठोर और लंबे नए पत्थर के औजार तैयार किए। वह कुशल औजार निर्माता बन गया था। उसने अपने औजारों और हथियारों के पॉलिश करना और पीसना शुरू किया। उसके हथियारों में पत्थर की कुल्हाड़ी, चाकू, भाले, कांटे, लकड़ी के धनुष और पत्थर की नोक वाली तीर शामिल थे। नवपाषाण युग के अवशेष बुर्जाहोम, चिरांद, हरदिंग, हल्लूर और कोल्डहेवा में पाए गए। नवपाषाण मानव ने चावल, गेहूं आदि जैसे अनाज उगाना शुरू किया। उसने पृथ्वी को अपनी मां माना और उसकी पूजा। नवपाषाण मानव जीवन के बाद मृत्यु में विश्वास करता था।
फसलों की खेती और जानवरों को पालतू बनाना मुख्य उपलब्धियां हैं। उसने फसल और घास काटने के लिए हंसिया, पेड़ काटने के लिए कुल्हाड़ी और अनाज पीसने के लिए चक्की पत्थर का आविष्कार किया। उसने बुनाई और सिलाई की कला भी सीखी। उसने ऊन और जूट के कपड़े बनाना शुरू किया। उसने हाथी दांत और हड्डी की छोटी मूर्तियां गढ़ी। सबसे उल्लेखनीय आविष्कार पहिया था। उसने पहियों का उपयोग स्लेज और रथ, कताई और मिट्टी के बर्तनों बनाने के लिए किया। चालकोलिथिक पीरियड, चालकोलिथिक काल। Chalco means copper. It is an age when man started using copper tools in addition to stone tools and implements. चालको का अर्थ तांबा होता है। यह वह युग है जब मनुष्य ने पत्थर के औजारों और औजारों के अतिरिक्त तांबे के औजारों का उपयोग करना शुरू किया। अगर आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, प्लस बेल आइकन को भी दबा दीजिए और पार्ट 2 के लिए कमेंट करें। अगर आप कमेंट करते हैं तो हम इससे आगे की जानकारी आपको प्रदान करेंगे। धन्यवाद।